हेलो फ्रेंड्स, भावनास ड्रीम्स में आपका दिल से स्वागत। दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत खुश हो गए आज आप, क्योंकि हमारे जिन दोस्तों को आज पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आई है, उन हमारे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई है। तो दोस्तों, अब केबीसी में ने तो हमें बहुत शॉकिंग वाला झटका दिया है। तो हमारे सभी दोस्त ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा आखिर किया ही क्यों? क्योंकि सब यूट्यूबर्स और मैंने भी जब आपको कहा था कि पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, तो केबीसी ने ग्राउंड ऑडिशन क्यों अरेंज किया? तो दोस्तों, केबीसी की टर्म्स और कंडीशंस तो आपने इस साल पढ़ी ही होंगी। उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि इस साल ऑडिशन ग्राउंड ही होगा। लेकिन पिछले साल का तजुर्बा देखते हुए, जिस साल मैं थी, तो मेरा पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ था। क्योंकि दोस्तों, आप तो जानते हैं कोरोना पेंडेमिक चल रहा था, फर्स्ट स्टेज थी, तो बंबई में जाके या कहीं और जाके ऑडिशन देना बहुत रिस्की था। लेकिन दोस्तों, उसका तजुर्बा देखते हुए इस साल तो सेकंड और थर्ड स्टेज चल रहा है कोरोना का, तो रिस्क बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए हमें लगा कि शायद पिछले साल उन्होंने ऑनलाइन ऑडिशन अरेंज किया है, तो इस साल भी वो ऑनलाइन ही ऑडिशन अरेंज करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए ऑडिशन होगा। तो सब लोग हम यही सोचकर और मानकर चल रहे थे कि ऑडिशन ऑनलाइन होगा। लेकिन आज जब कॉलिंग शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि ये सब ऑडिशन है वो ग्राउंड ऑडिशन होगा, मतलब आपको वहां जाके ऑडिशन देना होगा। तो दोस्तों, ऐसा आखिर केबीसी ने किया क्यों? तो दोस्तों, इसका बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, पिछले साल क्या हुआ था, जब हमारा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, तो हमारे बहुत से लोगों के इंटरव्यू जो थे वो नेटवर्क इश्यू की वजह से या उनकी गलती के कारण सब वायरल हो गए थे और वो नेट पे आ गए थे। तो जिन लोगों के इंटरव्यूज वायरल हुए थे, उन सब लोगों को उन्होंने एफएफएफ के लिए कॉलिंग की थी। तो उन्हें मजबूरन वो उन सभी लोगों को लेना पड़ा जिनके वीडियोस वायरल हुए थे। इसकी वजह से जो काबिल लोग थे वो पीछे रह गए और जो जिनके वीडियो वायरल थे उन्हें हॉट सीट तक लेके जाना पड़ा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी वो गलती सुधारना चाहते हैं और वो आगे के राउंड के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने इस साल पर्सनल इंटरव्यू ग्राउंड किया है। तो कोई बात नहीं है, अगर हमें घर पे बैठकर इंटरव्यू नहीं देना है तो हम वहां जाकर इंटरव्यू भी दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि ग्राउंड ऑडिशन आखिर होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में। तो जो कॉल आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए आता है, तो वो आईवीआर कॉल नहीं होता है दोस्तों, सीसी कॉल होता है। मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे कॉल पर बात करते हैं, तो वो जेंट्स होते हैं या फिर लेडीज होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आपसे बात करते हैं जिस लैंग्वेज में आप बात करना चाहे, उस लैंग्वेज में वो आपसे बात करते हैं। तो वो पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि आप आने वाले हैं या नहीं, हाँ या ना आपसे पूछते हैं, या फिर जिसने रजिस्ट्रेशन किया है वही बात कर रहा है क्या, ये आपसे पूछते हैं। और उसके बाद वो आपको आपका पर्सनल इंटरव्यू का डेट, टाइम और वेन्यू बताते हैं। मतलब आपका पर्सनल इंटरव्यू किस दिन होने वाला है, किस टाइम को होने वाला है और कहाँ पर होने वाला है, उसका एड्रेस आपको बताते हैं। तो और उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन तो अभी पर्सनल इंटरव्यू होने वाला नहीं है। तो अगर पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन होता तो हमें डॉक्यूमेंट्स ईमेल के द्वारा सेंड करने होते हैं। लेकिन अब जब ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है तो डॉक्यूमेंट्स हमें अपने साथ लेके जाना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। तो दोस्तों, वहां आपको अपने साथ आपके 4 से 5 कलर फोटोज लेके जाने, जो रिसेंट वाले चाहिए। उसके साथ नेम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है। और जो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके जा रहे हैं उसके 2 जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना होता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको नेम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या आप लेके जा सकते हैं। तो नेम प्रूफ के तौर पर आप पैन कार्ड ले सकते हैं, उसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। तो मैं सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि आप आधार कार्ड लेके जाइए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन फोन बिल, पासपोर्ट, वोटर आईडी,
ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड और आधार कार्ड। तो इसमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स और लेके जाइए। तो आधार कार्ड और इसमें से एक डॉक्यूमेंट्स, ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, उसके 2 जेरोक्स और जेरोक्स अटेस्टेड करके आपको लेके जाना है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि ऑनलाइन ऑडिशन का आखिर प्रोसेस होता कैसे है। तो मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों, क्योंकि मैंने दो बार ग्राउंड ऑडिशन दिया है। पहले तो बंबई में दिया है, दूसरा ऑडिशन मैंने नागपुर में दिया था। तो ग्राउंड ऑडिशन मैंने खुद दिया था, तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो जब आपको डेट टाइम दिया जाता है और एड्रेस बताया जाता है, तो उस टाइम पर आपको उस एड्रेस पे जाना होता है। बिल्कुल देरी करनी नहीं है दोस्तों। आपको जो टाइमिंग बताए उससे आधा घंटा पहले आपको वहां पे जाना होता है। वहां पे जाने के बाद इस साल अगर आप वहां पे जाओगे तो सबसे पहले दोस्तों आपका एंटीजन टेस्ट वहां पे किया जाएगा, क्योंकि आप इतने बड़े ट्रैवल से आए हैं। तो अगर आपने आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया है, फिर भी अगर ट्रैवलिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो पहले तो आपका एंटीजन टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप निगेटिव है तो ही आपको आगे के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जब तक आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता तब तक आपको लगाना पड़ता है। तो वो नंबर देने के बाद आपको बहुत बड़े हॉल में लेके जाएंगे। तो फिर वहां पे हॉल में आपका पहले जीके टेस्ट होगा। तो जीके टेस्ट के लिए आपको एक पेपर दिया जाता है और उसके बाद एक ओएमआर शीट दी जाती है। तो जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसके एक मल्टीपल क्वेश्चंस होता है और उसके 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो ओएमआर शीट पर वो हमें सर्कल डार्क करने पड़ते हैं। तो इस तरह का हमें ओएमआर शीट दिया जाता है। तो वहां पे हमको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके वो पेपर सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक बुकलेट दिया जाता है। जैसे कि ऑनलाइन ऑडिशन में 14 पेजेस पीडीएफ मिलता है, तो उसी प्रकार वहां आपको एक बुकलेट मिलता है। तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको उस बुकलेट में फिलअप करनी पड़ती है। आपको काफी टाइम भी दिया जाता है वो बुकलेट फिलअप करने के लिए। जब वो आप फिलअप करते हैं, टाइम लेते हैं, तभी 4-5 कैंडिडेट्स के पर्सनल इंटरव्यू भी शुरू कर दिए जाते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बड़े रूम में लेके जाते हैं। वहां पे 2 टीम मेंबर्स रहते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, और कैमरामैन, बहुत से बड़ी टीम रहती है, और आपको कैमरे के सामने बिठाया जाता है। बहुत बड़ा लाइट आपके चेहरे पे डाल दिया जाता है और आपको बिठा के आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आपके वीडियो जो है उस वीडियो से और जो आपने बुकलेट फिल किया है उसके बेसिस पर ही आपका इंटरव्यू वहां पे लिया जाता है। तो इंटरव्यू में जैसे कि मैंने कहा है कि आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप कैमरे के सामने कहीं डरे तो नहीं, कॉन्फिडेंटली बात करें। आपके बात करने का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपके विचार, आपकी भाषा, ये सब वहां पे अच्छे से देखा जाता है। और वो देखने के बाद फिर चाहे तो एक दिन में ही ये प्रोसेस हो जाता है, नहीं तो अगर पहले दिन में आपको कुछ प्रोसेस नहीं हुआ तो दूसरे दिन आपको रुकना पड़ता है। और इसका पूरा खर्चा दोस्तों आपको ही उठाना पड़ता है, क्योंकि केबीसी इसका कोई खर्चा नहीं करता। आपको स्वयं के खर्चे से ही आपके ऑडिशन के ठिकान पे जाना पड़ता है, और फिर रहने का, खाने का सब खर्चा आपको खुद को ही करना पड़ता है। केबीसी उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले का होता है जीके टेस्ट, उसके बाद बुकलेट फिल करनी पड़ती है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। ये 3 चीजें वहां पे ग्राउंड ऑडिशन में की जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें अपने साथ क्या लेके जाना है और क्या क्या करके जाना है, ये अब हम देखेंगे। तो वहां जाते समय दोस्तों आपको टीका लगवा कर जाना है। फिर टीका लगवाने का सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाना है, और जाने से पहले 48 आवर्स आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है, उसका सर्टिफिकेट भी अपने साथ लेके जाना है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है और आपको करनी ही है। तो दोस्तों वहाँ ग्राउंड ऑडिशन में जाके आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको 20 क्वेश्चन वाला जीके टेस्ट देना है। उसके बाद जो बुकलेट दिया होता है वो बुकलेट फिल करना होता है, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको वीडियो से देती हूँ। तो जिस तरह से आपने वीडियो ऑडिशन के 6 वीडियो बनाए हैं, उसी तरह से आपको बहुत अच्छे से पर्सनल इंटरव्यू भी वहां पे देना है। वहां पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कैमरे को फेस करना है।
टीम साथ आगे हो रही थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल जानकारी ही वो वहां पे पूछने वाले हैं। तो दोस्तों बिना झिझक आप वहां पे पर्सनल इंटरव्यू देना, और पर्सनल इंटरव्यू पर ही आपका आगे का सिलेक्शन डिपेंड है। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू बहुत अच्छे से होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात दोस्तों कि अब ग्राउंड ऑडिशन तो होने वाला है, तो आज के दिन मतलब 14 जून के दिन लखनऊ और कोलकाता ये दो ही प्लेस थे जहां कॉलिंग हुई है। तो उनको 24 जून डेट दी है, लेकिन आगे की कॉलिंग की डेट्स हमें नहीं पता है, क्योंकि कल की कॉलिंग जब होगी तभी हमें वो डेट्स पता चलेगी। तो ऐसा नहीं होता है कि 8 जोन की पूरे 8 जोन की ही ग्राउंड ऑडिशन एक ही दिन हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो 8 जोन है डिवाइड किए हैं उनकी पर्सनल ग्राउंड ऑडिशन अलग अलग दिन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब तक कल की कॉलिंग शुरू नहीं होगी तो ये हमें पता नहीं चलेगा। तो अलग अलग जोन की या तो एक ही टाइम पर सबके ग्राउंड ऑडिशन होंगे, या फिर अलग अलग जोन के लिए अलग अलग डेट्स दी जाएगी। तो दोस्तों सबके क्वेश्चन पेपर एक जैसे नहीं होती है। अगर किसी ने लीक भी किया क्वेश्चन पेपर तो उस पर आप बिल्कुल डिपेंड मत रहिए, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करके जाइए। वहां पे जो जीके टेस्ट होता है वो बिल्कुल इजी होता है, आप इजी से वो पार कर पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में मैं यही ग्राउंड ऑडिशन के बारे में आपको बताने वाली थी कि ग्राउंड ऑडिशन कैसे होता है। तो सिर्फ फर्क इतना ही है कि अब आपको घर बैठे ऑडिशन नहीं देना है, वहां जाके ऑडिशन देना है। तो आपको बहुत सावधानता बरतनी है दोस्तों, क्योंकि आते जाते वक्त आप किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में ना आए, ये आपको अब सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहां पॉजिटिव आना आपके लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। तो आपको बिल्कुल सेफली ट्रेवल करना है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको सही से लेके जाने हैं। और आज के वीडियो में मैं ग्राउंड ऑडिशन के बारे में ही आपको जानकारी देने वाली थी। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगा, मैंने जो जानकारी दी है वो आपको पसंद आई है या नहीं आई, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर इस ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड भी आपके कोई डाउट्स हो तो डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, या फिर ग्रुप में SMS के द्वारा पूछना। मुझे जितनी जानकारी है उतनी सब मैं आपको देने की कोशिश जरूर करूंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ग्राउंड ऑडिशन की एक नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और बेल बटन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं ग्राउंड ऑडिशन की एक नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।